दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जिनको वेबसाइट में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। वो सोचते हैं कि वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग किया जाता है। जब तक उनके पास वेबसाइट नहीं होता है तब तक वो बड़ा हवा का महल बनाते हैं, अपने सपनों को काफ़ी ऊपर तक उड़ाते हैं। यार मैं भी वेबसाइट बनाऊंगा, मेरे पास भी एक डोमेन होस्टिंग होगा और मैं अपने वेबसाइट पर ये पोस्ट लिखूंगा, वो पोस्ट लिखूंगा। बहुत सारे सपने वो देख लेते हैं, लेकिन जिस दिन उनके पास वेबसाइट आती है सारी की सारी हवा रफू चक्कर हो जाती है। उनको ये पता तक नहीं चलता है कि अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करते हैं, उनको ये तक नहीं पता चलता है कि अपनी वेबसाइट में कैसे आर्टिकल लिखते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज करते हैं। बस जब तक वेबसाइट नहीं होता है तब तक दूसरों की वेबसाइट, दूसरों की अर्निंग देख के काफ़ी खुश होते हैं, दूसरों की अर्निंग देख के काफ़ी मोटिवेट होते रहते हैं। हाँ मैं भी करूँगा। यार आप जैसा ही सोच के मैंने भी शुरू किया था। मैंने भी सोचा था यार कि दूसरों की तरह बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस हैं ना यार जो कोर्स बेचते हैं, या बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं ना जो अपनी वीडियो को चलाने के लिए बोलते क्या है, ये देखिए मेरी अर्निंग प्रूफ, $500 रोज का, $1000 महीने का, $100 रोज का। और उनको देख देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं, वाओ हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, आई कैन डू इट। लेकिन बाद में पता चलता है आई कैन नॉट डू इट। बाद में पता चलता है कि भाई हमें तो आर्टिकल लिखने नहीं आती है। बाद में पता चलता है कि भाई हमें एसईओ ही नहीं करने आ रहा है। बाद में पता चलता है कि हम वेबसाइट को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं कि अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अगर आप एक ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसको कि आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो कि अगर आप उठा देते हैं तो भाई ब्लॉगिंग नहीं चलने वाली है। और ब्लॉगिंग करें या वेबसाइट बनाएं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि एक ब्लॉगर के दिमाग में आते हैं या उन लोगों के दिमाग में आते हैं जो कि एक वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यमराज गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब गुरु। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आपको ब्लॉगिंग के बारे में कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्लॉगिंग की सच्चाई से लेके उसके सक्सेस तक की सफ़र आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है www.vmakeactor.in। मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की हैं और वो गलती मैं आपको बताऊंगा। इस वेबसाइट को खरीद के, इसकी होस्टिंग और डोमेन को खरीद के मैंने केवल गलती ही की है और सही कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों से सीखें और मेरी गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ें। दोस्तों मैंने क्या किया कि मैं पैसे से नहीं कह सकते, मेरा अपना एक ड्रीम है कि मैं एक एक्टर बनूं, एक अभिनेता बनूं। सो इससे रिलेटेड मैंने अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में बहुत सारा रिसर्च करना शुरू किया। कैसे एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कितने तरह का होता है, एक्टिंग कहाँ किया जाता है, उसके लिए कैसे काम मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम मिलता है, बहुत सारे मैंने चीज़ों को सर्च किया। इससे रिलेटेड मैंने कई सारे किताबों को ऑनलाइन ख़रीदा और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। फिल्मों को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, इन सभी टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और ऑनलाइन जाकर मैंने पढ़ाई भी की। बहुत सारा ज्ञान मेरे पास एक्टिंग से रिलेटेड हो गया। मुझे लगने लगा कि यार मैं एक अच्छा एक्टर हो गया, मुझे लगने लगा कि मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो गया, मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। सो मैंने क्या किया कि मैंने एक वेबसाइट बना ली। मैंने भी और लोगों को देखा था कि हाँ $500 कमा सकते हैं वेबसाइट से, अगर 5000 व्यूज आती है वेबसाइट पे तो आप $100 कमा सकते हैं। मैंने भी सोचा यार 5000 व्यूज़ लेके तो मैं आराम से आ सकता हूँ। तो मैंने भी एक वेबसाइट बना लिया जिसका नाम था www.vmakeactor.in। बाद में जब वेबसाइट बनाने के बाद मुझे पता चला कि यार मैं सोच तो बहुत रहा था लेकिन आर्टिकल लिखने में बड़ी परेशानी हो रही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ मैं एक्टिंग को लिखना। मुझे अच्छी तरीके से एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा एक्टिंग के बारे में लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैंने वेबसाइट बना ली तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि एक ब्लॉगिंग के लिए प्रोफेशनल आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कीवर्ड क्या होता है, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत सारी गलतियाँ थी जो कि मुझे धीरे धीरे मैंने सीखा और अंतिम में मुझे ये पता चला कि यार मेरा इंटरेस्ट ना एक्टिंग करने में ज़रूर है लेकिन एक्टिंग के बारे में लिखने में बिल्कुल नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकता हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा नॉलेज है। मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें सक्सेस होते हैं। लेकिन एक्टिंग के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ लेकिन उसके बारे में लिख नहीं सकता हूँ। काफ़ी मुझे बोरिंग लगता है, काफ़ी 1 घंटे बैठ के लिखना मुझे मज़ा नहीं आता है। मेरे वेबसाइट पे आप जाके चेक करो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च करो। वहाँ पे आप देखोगे एक्टिंग के बारे में मैंने डिटेल से बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन बहुत ही बोरिंग होके मैंने लिखा है। उस टॉपिक को पढ़ोगे अपना मज़ा ही नहीं आएगा आपको पढ़ने में, बिल्कुल उसमें कोई रस ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टेप बताने वाला हूँ, जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी ब्लॉगिंग से $1000 महीने की इनकम आए, तो उसके लिए आपको
बहुत ही ध्यान से इस वीडियो में बताए हुए स्टेप को फॉलो करना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको हार्डली रिकमेंड करता हूं कि आप YouTube में बताए जा रहे हैं जितने भी ऐसे फेक वीडियोस हैं जो आपको ये चैलेंज करते हैं, जो आपको ये सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले प्रूफ दिखा देते हैं, $1000, $2000, $10,000 कमाओ, यार ऐसे से वीडियो से बचो, क्योंकि ऐसे सब वीडियोज़ के चक्कर में ही फंस के मैंने अपना 4000 का नुकसान करा दिया है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी अपना 4000 का नुकसान कराओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो कि आपको ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले लेना है और ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के बाद लेना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको अपना निच फाइंड करना है कि आप किस चीज़ में ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसा कौन सी टॉपिक है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जो बाहर निकलने के लिए उबाल मार रहा है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों बोलना और लिखना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, बोलना बड़ा आसान होता है यार, आपके पास नॉलेज है बोलते जाओ, नॉलेज है बोलते जाओ, लेकिन लिखने में ना बड़ा बोरिंग सा लगता है, ऐसे टाइप करना पड़ता है, टाइप करते रहो, 1 घंटे बैठ के टाइप करो यार, ऐसा लगता है ना कि कुछ छूट रहा है, ऐसा लगता है ना मज़ा ही नहीं आता है टाइप करने में। तो आपको सबसे पहले अपने टैलेंट को फाइंड आउट करना होगा, आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि आप लिखेंगे तो मज़ा आएगा आपको, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप लिखते समय बोर नहीं होंगे। अगर आप इस चीज़ को खोज लेते हैं तो वाकई आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इस टॉपिक में बहुत अच्छा हूँ, मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं टेक्नोलॉजी बना सकता हूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट में अच्छा हूँ। बहुत सारे टॉपिक में लगता है लोगों को कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जिस दिन वो ब्लॉगिंग बना के उस पर लिखना शुरू करते हैं 101% उनको बहुत बोरिंग फील होता है। उनको ऐसा लगने लगता है यार बहुत हो गया यार, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक लिखते हैं, यानी कि 3 से 4 पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे ब्लॉगिंग, उसके बाद उनको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जिस टॉपिक पे ब्लॉग को शुरू किया है उस टॉपिक पे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है, बस वो लिख देते हैं थोड़ी बहुत जानकारी, और जब जानकारी ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा जाके कहीं पे पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद उसको टाइप करना बहुत मेहनत का काम होता है। केवल कहने से अगर वो ब्लॉगिंग हो जाती तो बहुत सारे लोग ब्लॉग में सक्सेस होते। मेरा भी ब्लॉग आज $10,000 महीने का दे रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्त मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप अपने टैलेंट को खोजो, सबसे पहले आप देखो कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप लिखते समय बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा लिखते समय, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या लिख रहा हूँ, मतलब आधा लिखोगे मन नहीं करेगा यार, 1 पैराग्राफ लिखोगे उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखने का मन नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे टॉपिक को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आपका पैसा वेस्ट जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका समय भी और आपका पैसा भी। तो सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, आपको अपना टैलेंट खोजना है, आपको अपना निच खोजना है कि आप किस निच पे अपने ब्लॉग को तैयार करेंगे, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको लेकर आप ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे। कई सारे लोग बाइक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं कि बाइक कैसे चलाते हैं, बाइक में कौन कौन से नए नए मॉडल आए, तो उनको बाइक में ना इंटरेस्ट होता है, उनको बाइक में मज़ा आता है, तो वो बाइक के बारे में लिख लेते हैं, बता देते हैं। कई सारे लोग एक्टिंग के बारे में ही ब्लॉग बनाते हैं, तो उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट रहता है, वो एक्टिंग के बारे में लिख लेते हैं। एक अच्छा ब्लॉगर वही होता है जो एक अच्छा राइटर होता है। तो सबसे पहले आप अपने टैलेंट को फाइंड आउट करें, उसके बाद आप एक अच्छी राइटिंग स्किल सीखें कि किसी भी कंटेंट को कैसे लिखा जाता है, कौन सा पैराग्राफ ऊपर रहेगा, कौन सा पैराग्राफ नीचे रहेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग आधे अधूरे ज्ञान के साथ ब्लॉगिंग में चले आते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं बाद में सीख लूँगा। यार बाद में कैसे सीख लोगे, कौन सिखाएगा तुम्हें बाद में, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो ब्लॉग बना के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में सिखाते हैं कि ऐसे ब्लॉग लिखो वैसे ब्लॉग लिखो, वो सब अपने वीडियो को चमकाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना होगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पे, मैं इस नीच पे ब्लॉग को शुरू करूं, मेरे पास टैलेंट है, मैं इसमें लिख सकता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने MS वर्ड को खोलो। MS वर्ड हर लैपटॉप में होता है, या आप एक फ्री का ब्लॉगिंग बना लो, फ्री का ब्लॉग बना लो, किसी भी नाम से बना लो, और उसमें कम से कम 10 आर्टिकल लिखो। देखो कि क्या आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उस टॉपिक पे आप 10 आर्टिकल लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर आपने 10 आर्टिकल एकदम अच्छे से लिख लिया तो समझ जाओ आपकी ब्लॉगिंग कैरियर ब्राइट है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है टैलेंट को अपने अच्छे से खोजने की, आपको ज़रूरत है नीच जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको बदलने की।
जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होनी चाहिए। कई सारे लोग पूछते हैं कमेंट में कि क्या हम मोबाइल से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है। यार मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, कैसे कर सकते हो? वर्डप्रेस मोबाइल में नहीं चलता है भाई। क्रोम ब्राउज़र में जाओगे, डेस्कटॉप मोड में चला लोगे, हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप चला भी लेते हो ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी आपको चलाने में। वहाँ पे जस्ट एसईओ काम नहीं करेगा, या रैंक मैथ एसईओ काम नहीं करेगा। कई सारे प्लगइन हैं जो कि मोबाइल में नहीं काम करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी मोबाइल में ये सब काम करने में। आपको यूट्यूब पे भर भर के इस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा कि मोबाइल में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें, मोबाइल में वर्डप्रेस कैसे चलाएँ, कैसे सक्सेस करें। भाई मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी में इस्तेमाल करो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप वर्डप्रेस या वेबसाइट ब्लॉग को शुरू करने के बारे में कम ही सोचो तो अच्छा है। या अगर आप साइबर कैफ़े जा सकते हो, इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, तो आप साइबर कैफ़े में जाओ, वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे लगाओ और उसके बाद अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखो, उसको एसईओ करो और उसको रैंक करो। इतना अगर कर सकते हो तो करो। अगर आपके घर में लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है, आप सोच रहे हो कि फिर भी अगर ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की जाए, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा जब आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप आ जाए, तब आप ब्लॉगिंग को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में ब्लॉगिंग करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। वहाँ पे वर्डप्रेस को अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्लगइन्स को आप वहाँ पे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट एसईओ से आप अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को एसईओ कर सकते हैं। उसके बाद उसको हर जगह सोशल मीडिया पे काफ़ी आसान तरीके से वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लैपटॉप में अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को रन कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ आपको कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप बिल्कुल भी ब्लॉग के बारे में ना सोचें। हाँ, आप तब तक ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है, कैसे एसईओ किया जाता है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। इन सारी चीज़ों को अपने मोबाइल में आप सीख सकते हैं। लेकिन जब तक लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं हो तब तक आप ब्लॉगिंग ना ही शुरू करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसको सक्सेस होने में कम से कम साल भर का वक्त लगता है। तो अगर आप मोबाइल में ही सोचेंगे कि मैं शुरू कर दूं, तो शुरू करने के लिए तो आप ज़रूर कर दोगे, क्योंकि गूगल ब्राउज़र आपको रोकेगा नहीं। गूगल आपको रोकेगा नहीं भाई आप मोबाइल में वर्डप्रेस नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं कहने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आप गूगल में कुछ भी खोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब तक लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास ना आए तब तक आप मोबाइल में केवल सीखो कि कैसे कैसे काम करता है ब्लॉगिंग, कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे उसमें आर्टिकल लिखा जाता है, कीवर्ड क्या होता है, कैसे कीवर्ड खोजा जाता है। लेकिन उसमें शुरुआत मत करो मोबाइल में ब्लॉगिंग का, लैपटॉप में शुरुआत करो या डेस्कटॉप में शुरुआत करो। अब दोस्तों, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है, वहाँ पे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप निच या अपना टैलेंट खोजिए, और अब आपको उससे रिलेटेड डोमेन खोजना है। डोमेन आपको वहाँ पे ख़रीदना होगा। डोमेन आपके वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे www.vmakeactor.in मेरी वेबसाइट का ये एड्रेस है। जैसे ही आप ये जो एड्रेस है वो आप डालेंगे गूगल पे तो आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो आपके भी वेबसाइट का एक एड्रेस होना चाहिए। अगर आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट का कोई पता होना चाहिए कि लोग कहाँ जाके उसको सर्च करेंगे, जैसे www.google.com, yahoo.com, gmail.com, ये सब एक एड्रेस है। तो आपके पास भी एक एड्रेस होना चाहिए। तो उस एड्रेस को आपको ख़रीदना पड़ेगा, मुफ्त में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप फ्री में ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसी कई सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी होती हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। वहाँ पे आपकी वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है, और वहाँ से अगर आप अपनी वेबसाइट को फ्री में डोमेन खरीदते हैं तो वो रैंक नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और गूगल उन सब वेबसाइटों को जो कि फ्री में डोमेन लगाते हैं उनको इग्नोर कर देता है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है। एक बात आप ज़रा सोचिए, एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, और जो वेबसाइट आपको फ्री में डोमेन देती है उसने खुद .com लिया हुआ है। तो एक बात बताओ यार, जो वेबसाइट आपको फ्री में डोमेन दे रही है, आपको गारंटी दे रही है कि आप मेरे यहाँ से फ्री में वेबसाइट लोगे तो आपका वेबसाइट रैंक करेगा, तो उसने अपना डोमेन खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों वो .com में आ गई? क्यों उसने पैसे लगा के डोमेन खरीदा? यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि मैं भी फ्री वाला वेबसाइट या फ्री वाला डोमेन इस्तेमाल करूंगा, फ्री वाला एड्रेस इस्तेमाल करूंगा तो मेरा वेबसाइट रैंक कर जाएगा। गूगल वैसे सब वेबसाइटों को इग्नोर कर देता है, अनदेखा कर देता है। इसलिए आप अगर वेबसाइट या ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले डोमेन को खरीदिए, अपने एड्रेस को खरीदना होगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपको कुकिंग की वेबसाइट
ओपन करनी है। आपको खाना बनाने का बहुत बड़ा शौक़ है, आपको लगा कि नहीं मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, मैं खाना बनाने की वेबसाइट बनाऊँगा। तो सबसे पहले आपका वेबसाइट का जो नाम हो सकता है www.cooking.com, या जैसे मान लीजिए मेरा नाम है www.yamrajcook.com। ऐसे करके आप अपनी वेबसाइट का एक एड्रेस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही फाइनल करके रखनी होगी। एक कॉपी लीजिए और कॉपी में आप नोट डाउन करिए कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, उस वेबसाइट की होस्टिंग आप किस वेबसाइट से खरीदेंगे। अभी के समय में अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको godaddy.com है, bestseller.com है, hostinger.com है, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि आपको डोमेन प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन पर्सनली मैं जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ, मैं जिस कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदने के लिए, वो है bestseller.com। bestseller.com एक बहुत ही बेहतरीन डोमेन प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडर है। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं तो bestseller.com से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से डोमेन को आप ऑथराइज कर सकते हैं, डोमेन को आप मैनेज कर सकते हैं, होस्टिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। होस्टिंग के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम डोमेन को समझ लेते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका एड्रेस होता है। अब दोस्तों डोमेन को लेकर एक और सवाल है। कई सारे लोगों के पास होस्टिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि होस्टिंग काफ़ी महंगा मिलता है, काफ़ी कॉस्टली मिलता है। लेकिन डोमेन काफ़ी सस्ता मिलता है, आपको 200 से 300 में डोमेन मिल जाता है, या 400-500 लग जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि www.blogspot.com पे वेबसाइट बना लेते हैं, जो कि गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि होस्टिंग आपको फ्री में गूगल देती है। वहाँ पे आपको डोमेन लगाना होता है। केवल अगर आप डोमेन लगा लेंगे तो आपकी वेबसाइट अच्छी खासी रैंक कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो होस्टिंग है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, डोमेन आपको नहीं मिलता है। तो डोमेन आपको खरीद के वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो आप अगर फ्री में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, फ्री ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप डोमेन लगा लेते हैं, अपना एक एड्रेस लगा लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी खासी रैंक कर जाएगी। यानी कि कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक एड्रेस डोमेन लेना पड़ेगा। अब उसके बाद बारी आती है होस्टिंग की। तो होस्टिंग भी आप बेस्ट सेलर से खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रेट में होस्टिंग मिल जाती है। दोस्तों होस्टिंग क्या होता है ना, कि आप अपनी वेबसाइट बना तो लिए, आपकी वेबसाइट को एक एड्रेस मिल गया, आपने डोमेन ले लिया, एड्रेस मिल गया, लेकिन उस वेबसाइट को आप रखोगे क्या? कहीं ना कहीं तो वो वेबसाइट लैंड करनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं वो वेबसाइट रहेगी ना। तो उसके लिए आपको होस्टिंग लेना होता है। होस्टिंग मतलब होता है जगह, कि आपको कोई जगह लेना होता है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को रखूँगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, जैसे कि लैपटॉप में होता है मेमोरी कार्ड, वहाँ पे हम अपने गाने को, अपनी फिल्मों को, अपनी डेटा को रखते हैं। वैसे ही आप अपनी वेबसाइट को रखने के लिए होस्टिंग खरीदते हैं। कई तरह के होस्टिंग होते हैं, आपको जो भी पसंद है आप अपने पैसे के हिसाब से, बजट के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी वेबसाइट की शुरुआत किया है तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जाएँ। शेयर होस्टिंग आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, शेयर होस्टिंग काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ये काफ़ी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने अपना डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, और हम अपने वर्डप्रेस को सेट कर चुके हैं। वर्डप्रेस को कैसे सेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप अगर डोमेन और होस्टिंग एक ही वेबसाइट से लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ आपने बेस्ट सेलर से लिया है, तो वहाँ पे आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट रहता है, वहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डोमेन गोडैडी से लिया है और होस्टिंग बेस्ट सेलर से लिया है, तो वहाँ पर आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है, दोनों के DNS को मैच कराना होता है। तो उसके ऊपर आपको वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, आप उसको देख के मैच करा सकते हैं, और काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, जैसे ही आप दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही आप अपनी होस्टिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्डप्रेस मिलता है, और वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, वहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब उसमें कुछ प्लगइन्स होते हैं जो कि आपको डाउनलोड करने होते हैं। प्लगइन्स क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को काफ़ी खूबसूरत, आपके ब्लॉग को काफ़ी खूबसूरती से सजाने के लिए काम आते हैं। प्लगइन्स में जैसे कि आपको डाउनलोड करना होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को अपना मेल, किसी का मेल आप कलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे आप कोई भी आर्टिकल लिखें तो किसी के पास चला जाए, तो उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे कि जो भी बंदा आपके वेबसाइट पे आता है या आपके ब्लॉग पे आता है, तो वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के वो रजिस्टर करेगा। तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन जरूर डाउनलोड करें। उसके बाद बारी आती है स्टिकी हेडर की। स्टिकी हेडर भी आपके वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी काम में आता है, तो आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करें। स्टिकी हेडर क्या करता है कि जैसे कई सारी वेबसाइटों में, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, यूट्यूब, ऐसे सब वेबसाइटों में आपने देखा होगा कि आप जैसे ही कोई चीज़ सर्च करते हैं ऊपर,
ऊपर अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे जो रिजल्ट दिखाया जाता है, जैसे आप उस रिजल्ट को स्क्रॉल डाउन ऊपर करते हैं तो वो सर्च जो बार होता है ना, जो सर्च बॉक्स होता है वो वही रहता है। वैसा नहीं है कि आप ऊपर कर रहे हैं अपने पेज को तो वो भी ऊपर हो गया, नहीं, वो वहीं रहता है। तो उसके लिए आपको स्टिकी हेडर इस्तेमाल करना होगा ताकि वो वहीं पे पड़ा रहे। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को सजाने के लिए, अपनी पोस्ट को सजाने के लिए एलिमेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंटर काफ़ी बेहतरीन एक प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट में आप जैसा वेबसाइट चाहते हैं वैसा आप एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हैं। एलिमेंटर में दो तरह के आपको एलिमेंटर मिलेंगे, एक फ्री का, एक पैड का। तो अगर आपके पास पैसे अभी नहीं है तो आप फ्री वाला इस्तेमाल करें, जब पैसे आ जाएं तो आप पैड वाला इस्तेमाल करें। दोनों में बहुत अंतर है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एलिमेंटर का इस्तेमाल अपनी वेबसाइट को सजाने के लिए, अपनी वेबसाइट को खूबसूरत दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसको हमारा वेबसाइट ख़राब नहीं लगना चाहिए, भद्दा नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अपना पहला आर्टिकल लिखने की। आपने ब्लॉग बना लिया तो आपको आर्टिकल लिखना होगा, तभी लोग आपके ब्लॉग पे पढ़ने आएंगे, वरना आपके ब्लॉग पे कोई क्यों आएगा। तो आपको अपना आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले आपको, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लीजिए कि आपको आर्टिकल लिखना है जैसे समोसा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि समोसा कैसे बनाते हैं। उसके बारे में जितनी भी रेसिपी आपको मिलती है उसको डिटेल से पढ़िए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका जो टैलेंट है उसी के ऊपर ब्लॉग बनाइएगा, क्योंकि इसमें पैसन लगता है, पैसेंस लगता है। इसमें बहुत आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है सक्सेस पाने के लिए, धैर्य रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपना धैर्य खो देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ब्लॉगिंग अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको धैर्य अगर है तो आप ब्लॉगिंग में आइएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे अपना टाइटल सर्च करना है, उसके बाद उसको डिटेल से पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना है, और उसके बाद कीवर्ड के साथ, एसईओ रैंकिंग के साथ, एसईओ फैक्टर के साथ आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। पैराग्राफ का ध्यान रखना है, कहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल करना है इसका ध्यान रखना है, कहाँ पे किसको बोल्ड करना है, किसको इटैलिक करना है, कहाँ पे अंडरलाइन देना है, कहाँ पे फोटो लगाना है, ये सब कुछ आपको ध्यान देना होगा। एसईओ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल में सबसे पहले एसईओ को, उसके बाद आप कीवर्ड को सीखिए। पहले आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिलते हैं जो कि आपको ब्लॉगिंग को अच्छे तरीके से सिखाते हैं, केवल एसईओ और कीवर्ड के बारे में आपको बताते हैं, कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे पोस्ट लिखा जाता है। तो वो सारी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। उसके बाद अपना पहला आर्टिकल आपको तैयार करना है और उसको ब्लॉगिंग पे पोस्ट कर देना है। अब आर्टिकल पोस्ट करने के बाद दोस्तों आपको इंतज़ार करना है कि आपके आर्टिकल पे लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आपने आर्टिकल लिखते समय अच्छे तरीके से एसईओ किया है, आपने टाइटल में अच्छा कीवर्ड इस्तेमाल किया है, तो लोग आपके आर्टिकल पे ज़रूर विजिट करेंगे, लोग आपके ब्लॉग पे ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपने अच्छा कीवर्ड और अच्छी एसईओ का इस्तेमाल नहीं किया है तो लोग आपके आर्टिकल पे नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एसईओ और कीवर्ड का इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं तो उसको आप गूगल एडसेंस को भेज सकते हैं। वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा कि क्या आपकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर दिखाना है तो वो आपकी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत में आपकी अर्निंग थोड़ी कम होगी क्योंकि धीरे धीरे विजिटर बढ़ते हैं। और जब एक समय ऐसा आएगा जब आपके वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे व्यूज आने लगेंगे तो वहाँ पे आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके को, कुछ स्टेप को फॉलो करके आप अच्छे तरीके से अपनी ब्लॉगिंग कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। केवल इस बात को देख के मोटिवेट मत हो जाना कि वो बंदा कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपना निच फाइंड करना है, उसके बाद डोमेन और होस्टिंग लेना है, आर्टिकल लिख के देखना है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आपके कंप्यूटर की टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद आपको एसईओ और कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए, तब जाके आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, जो ब्लॉगिंग को जानना चाहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम किसी और को भी सिखाने में कामयाब हो सकें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।